अगर आप भी अपने घुटनों की ग्रीस को दोबारा बनाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आपके घुटनों की हालत भी अब कुछ ऐसी ही हो गई है, क्योंकि वो आपको रूखे, सख्त और बेजान से लगने लगे हैं। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या घुटनों से कटकट की आवाज आने लगती है? सुबह नींद से उठते ही क्या ऐसा महसूस होता है कि आपके जोड़ जैसे जाम हो गए हैं, हिल ही नहीं रहे हैं? और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, क्या डॉक्टर ने आपसे ये कह दिया है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, कार्टिलेज घिस चुके हैं, अब सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे पूरे नेचुरल तरीके के बारे में जिससे आपके घुटनों की लुब्रिकेशन यानी ग्रीस दोबारा बनना शुरू हो जाएगी, कटकट की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और सुबह सुबह जो जकड़न आपको परेशान करती है उसमें भी राहत मिलेगी। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हमारा शरीर भी किसी मशीन की तरह है, जैसे गाड़ी का टायर घिस जाए उसे बदलना ही पड़ता है। लेकिन जरा रुकिए, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है जिसके अंदर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। बस एक ही शर्त है कि क्या हम उसे वही चीज दे रहे हैं या नहीं, वो कच्चा माल दे रहे हैं या नहीं जिससे वे खुद रिपेयर कर सकते हैं। आज हम इस सच पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। आज हम बात करने वाले हैं कार्टिलेज की रीजनरेशन पर, यानी आपके घुटनों को जो ग्रीस खत्म हो गई है उसे नेचुरल तरीके से कैसे सुधारा जा सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी आपकी रसोई में छुपी हुई वो खास नुस्खे जो घुटनों के बीच की घिसी हुई गद्दी यानी कुशन को फिर से रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं, वो भी बिना लाखों रुपए खर्च किए। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक खास मैजिकल जेल ड्रिंक, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल बदलाव जो आयुर्वेदिक और साइंस दोनों पर आधारित हैं। अगर आप सच में अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट मेरे साथ जरूर बने रहिए। हर बात को ध्यान से सुनिएगा और उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। अब सबसे जरूरी सवाल, कार्टिलेज आखिर घिसता क्यों है और क्या ये दोबारा बन सकता है? ये सवाल आपके मन में भी कई बार आया होगा। तो सबसे पहले समस्या को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप बीमारी की जड़ नहीं समझेंगे तब तक उसका हल भी नहीं मिलेगा। कार्टिलेज आखिर क्या होते हैं? आपकी जांघों की हड्डी या पिंडलियों की हड्डी के बीच एक रबड़ जैसा मुलायम परत होती है। इस परत को कार्टिलेज कहा जाता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं तो ये हड्डी को आपस में टकराने से बचाती है, इसीलिए इसे कुशन भी कहा जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ, वजन ज्यादा होने पर, गलत खान पान से और शरीर में वात बढ़ने की वजह से ये कार्टिलेज धीरे धीरे सूखने लगता है, फटने लगता है। और जब ये परत खत्म होने लगती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। यहीं से शुरू होता है तेज दर्द, जकड़न और कटकट की आवाज। अब असली सवाल, क्या ये दोबारा बन सकता है? ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं, लेकिन साइंस कहती है हाँ। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल इसलिए क्योंकि कार्टिलेज में खून की नलियां नहीं होती। स्किन कटती है तो खून आता है और वो जल्दी भर भी जाती है, लेकिन कार्टिलेज तक सीधे खून नहीं पहुंचता। कार्टिलेज को पोषण मिलता है साइनोवियल फ्लूइड से, यानी जोड़ों के बीच मौजूद वो चिकना द्रव। इसीलिए हमारा पहला लक्ष्य है उस साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाना। दूसरा लक्ष्य है कार्टिलेज को बनाने वाला वो कच्चा मटेरियल हमारी डाइट में जाना चाहिए। ये सब चीजें नेचुरल तरीके से घर बैठे भी की जा सकती हैं। कार्टिलेज मुख्य तौर से 2 चीजों से बनता है, कोलेजन और पानी। इसीलिए हमें अपनी डाइट में इन दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 सबसे ताकतवर चीजें जो आपकी किचन में मौजूद हैं। सबसे पहली चीज है साधारण गोंद। आपने गोंद में लड्डू जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है पुराने जमाने में इसे हड्डियों को जोड़ने के लिए क्यों दिया जाता था? क्योंकि गोंद में ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो जोड़ों की लुब्रिकेशन को बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर गोंद कतीरे की बात नहीं कर रही, बल्कि उस साधारण गोंद की बात कर रही हूँ जो घी में डालकर हम फुल्ले बनाते हैं और पिन्नी में डालते हैं। ये गोंद घुटनों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। बात करते हैं दूसरी चीज की और वो है आंवला। आप कितना भी महंगा कोलेजन पाउडर ले लें, अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो वो कोलेजन कार्टिलेज का निर्माण नहीं कर सकता। विटामिन सी उस सीमेंट की तरह है जो ईंट को जोड़ता है। इसीलिए रोज
या तो एक कच्चा आंवला खाएं या आंवले का जूस पिएं या आंवले का पाउडर का सेवन करें। ये कार्टिलेज रिपेयर के लिए बेहद जरूरी है। तीसरी चीज है हल्दी और काली मिर्च। सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन कार्टिलेज की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक घुटनों में अंदरूनी सूजन रहेगी, रिपेयरिंग शुरू नहीं हो पाएगी। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है, लेकिन काली मिर्च के बिना हल्दी शरीर में ठीक से काम नहीं कर पाती। इसीलिए ये जोड़ बहुत जरूरी है, यानी कि काली मिर्च और हल्दी का एक साथ सेवन करना बहुत जरूरी है। आप दूध में डालकर या पानी में डालकर कैसे भी सेवन करें। अगर आप इसे लगातार 3 महीने पीते हैं तो फर्क आप खुद महसूस करेंगे। बनाने का तरीका कैसे है? आधा चम्मच भुना हुआ गोंद ले लीजिए, 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए। दूध न पचे तो बादाम या फिर नारियल दूध ले सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी ले लीजिए, 2 चुटकी काली मिर्च ले लीजिए, स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ ले लीजिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने इसे पीना है। ये ड्रिंक रात भर आपके जोड़ों में मरम्मत का काम करता है। सुबह उठते ही जकड़न में कमी महसूस होगी। सिर्फ खाना काफी नहीं है, कार्टिलेज तक पोषण पहुंचता है मूवमेंट से। इसे मूवमेंट जरूरी है। आपको 15 से 20 मिनट रोज चलना चाहिए। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप पानी में चल सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिनका परहेज करना है, जैसे सफेद चीनी, रिफाइंड तेल, और अगर आपका वजन बढ़ा है तो उसे भी कंट्रोल करें। आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जोड़ों का दर्द इंसान को बेबस महसूस कराता है, लेकिन हमारा शरीर चमत्कार भी कर सकता है अगर इसे सही मौका मिले। 3 महीने लगातार सही डाइट और ये ड्रिंक और कुछ एक्सरसाइज आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।